दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है राजस्थान क्लियर्स एंटी कन्वर्शन बिल प्रोवाइड्स फॉर जेल टर्म अप टू 10 ईयर्स। एक इशू जो सिग्निफिकेंट कंसर्न का था इंडिया के लिए, वो था कन्वर्शन ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के द्वारा। मुस्लिम और क्रिश्चियंस वो रेगुलरली इन्वॉल्व थे हिंदूज को कन्वर्ट करने में, और इससे वो इंडिया की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, और इसके लिए उनको फंड्स मिलते थे फॉरेन से, आज भी मिल रहे हैं। और ये कन्वर्शन इंडिया के अंदर चल रही है इंडिपेंडेंस के बाद भी और इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले भी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो एनकरेज करती है कन्वर्शन हिंदू और सिख की, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। साथ में मुस्लिम टारगेट करते हैं हिंदू लड़कियों को, उनको ट्रैप करके लव जिहाद के अंदर, ताकि इंडिया की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। लेकिन कुछ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया लव जिहाद के खिलाफ, और जो कन्वर्शन होती है हिंदूज की दूसरे रिलीजन के अंदर, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर के। इसी को देखते हुए दिसंबर 1, 2024 के अंदर राजस्थान कैबिनेट ने क्लियर कर दिया एंटी कन्वर्शन बिल, जिसके अंदर कंपनसेशन दी जाएगी ₹5 लाख की विक्टिम को जिसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है, और जेल टर्म दी जाएगी 10 साल की जो लोग कन्वर्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन, ये जो एक्ट है ये कहता है कि जो लोग इन्वॉल्व होते हैं फोर्सिबल कन्वर्शन के अंदर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के अंदर, उनको जेल दी जाएगी 2 से 10 साल की, और साथ में उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा ₹25,000 का। अगर ये कन्वर्शन की जाती है माइनस की, वुमेन की, या जो लोग बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, SC और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST को, और ये इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है बिटवीन 3 to 10 ईयर्स, और ₹50,000 का फाइन लग सकता है अगर ये कन्वर्शन होती है लार्ज स्केल के अंदर। ये बिल के अंदर ये साथ में कहा गया है कि कोई मैरिज अंडर ड्यूरस मीनिंग प्रेशर के अंदर की जाती है, या इंड्यूसमेंट मीनिंग फाइनेंशियल बेनिफिट देकर की जाती है, तो वो मैरिज एनल कर दी जाएगी या कैंसिल कर दी जाएगी। ये जो एक्ट है उसके अंदर कहा गया है कि कोई इंडिविजुअल जो विश करता है कन्वर्ट करने के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिफाई करना पड़ेगा कम से कम 60 दिन एडवांस में, और नोटिस का जो टाइम है वो 30 दिन का होगा। अगर कोई सेरेमनी की जाती है कन्वर्शन के लिए, और कन्वर्शन के बाद जो कंसर्न आदमी है या औरत है उनको कलेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक एफिडेविट दे करके विदिन 60 डेज। राजस्थान के लॉ मिनिस्टर जगाराम पटेल, उन्होंने कहा जो प्रपोज लॉ है ये प्रोहिबिट करेगा इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो यूज करते हैं डिसिट यानी कि चीटिंग करके किसी को कन्वर्ट करते हैं, या प्रेशर डाल के किसी का रिलीजन को चेंज करते हैं। बहुत से इंस्टेंसेस सामने आए जहाँ पे रिलीजियस कन्वर्शन की गई थ्रू इंड्यूसमेंट्स या फ्रॉड, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई लॉ नहीं था इनको स्टॉप करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है, एक बिल लेके आई है इसी चीज़ को चेक करने के लिए और कन्वर्शन जो होती है उनको स्टॉप करने के लिए। जो रूलिंग बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके लॉ मेकर घनश्याम तिवारी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा के डिसीजन को प्रेज किया और उसको कहा कि हिस्टोरिक डिसीजन है, और जो उन्होंने क्लैम्प डाउन किया ऑन रिलीजियस कन्वर्शंस और लव जिहाद के ऊपर। एक टर्म जो राइट विंग ग्रुप्स यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, जिसके अंदर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और उनको रियलिटी बताई नहीं जाती, और शादी करने के बाद उसको मुस्लिम धर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है फोर्सिबली। लेकिन कोर्ट्स और यूनियन गवर्नमेंट इस टर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करती, यानी कि लव जिहाद को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तिवारी ने कहा जो फॉलोअर्स हैं दूसरे रिलीजन के वो सेफ हैं और अपने रिलीजन को फेथफुली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जो हिंदूज कहीं पे माइनॉरिटी में होते हैं। उन्होंने कहा एक जरूरत थी ऐसे लॉ की ताकि जो कन्वर्शंस यहाँ पे लार्ज स्केल पे हो रही थी उनको रोका जा सके। स्टेट कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासारा, उन्होंने कहा यहाँ तो पहले लॉ था चेक करने के लिए कन्वर्शंस, और उन्होंने एक्यूज किया बीजेपी को कि वो ट्राई कर रही है डिवाइड करने की हिंदू और मुस्लिम्स को। राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ ने कहा बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके जो इश्यूज हैं लोगों के वेलफेयर के। और कांग्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है कि जैसे इन्होंने अपने टाइम में बहुत से बेनिफिशियल काम किए लोगों के, और अगर इंडिया के अंदर करप्शन थी तो कांग्रेस के टाइम में थी, अगर यहाँ पे कन्वर्शन हो रही थी पिछले 75 साल से तो कांग्रेस के टाइम में हो रही थी, कांग्रेस के रूल के अंदर हो रही थी। पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे CIA एक्टिव थी, और कांग्रेस ने उनको कभी रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि इससे उनको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। कांग्रेस यही चाहता है कि इस कंट्री के अंदर जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में आ जाए, और यहाँ पे या तो मुस्लिम का रूल हो जाए या रूल हो जाए क्रिश्चियन का, लेकिन हिंदू का रूल वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि कांग्रेस को आज लीड करते हैं सोनिया गांधी जो क्रिश्चियन है, और राहुल गांधी का तो पता ही नहीं क्या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि हिंदू है। डोटासारा जो कांग्रेस के चीफ है राजस्थान में, उन्होंने कहा वसुंधरा राजे गवर्नमेंट, उन्होंने 2006 में यहाँ पे एक बिल लाने की कोशिश की, लेकिन
वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी अब उसी टाइप का एक बिल लेके आ रही। दोता सारा ने कहा कि हम इस बिल को कभी पास नहीं होने देंगे असेंबली के अंदर। कांग्रेस के लीडर दोता सारा ने कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही है डिवाइड करने की हिंदू और मुस्लिम्स को, और इससे वो पॉलिटिकल गेन उठाना चाहती है। राजस्थान में 2006 के अंदर एंटी कन्वर्शन बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन तब ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि इसको ना तो गवर्नर की अप्रूवल मिली, ना प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली, क्योंकि 2006 में सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, और वो टोटली सोनिया गांधी के कंट्रोल में थे। और सोनिया गांधी जो हेट करते हैं हिंदू को, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की थी दिसंबर 2017 में, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्क्रूटनी होनी चाहिए, प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए अगर कोई इंटरफेयर मैरिजेस होती हैं, ताकि जो फोर्सिबल कन्वर्शन है मैरिज के लिए उसको चेक किया जा सके। जो प्रीवियस बिल था उसके अंदर अप्रूवल की जरूरत थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बिफोर कन्वर्टिंग, और उसके अंदर 5 साल की प्रिजन सेंटेंस रखा गया था। जो भी लोग इसके अंदर गिल्टी पाए जाएंगे अनफुल लॉ कन्वर्शन के अंदर, जो कलेक्टर से वो परमिटेड थे कि वो परमिशन दे सकते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि क्या मैरिज लीगल है या इलीगल है। जो प्रीवियस बिल था उसके अंदर कहा गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है और उसको गिल्टी माना जाता है कि यहाँ पे फोर्सिबल कन्वर्शन हो रही है, तो उस मैरिज को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर कोई माइनर या SC ST के लोग को कन्वर्ट किया जाता है, तो जो एक्यूज है उसको 2 से 5 साल की जेल दी जाए और उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाए अप टू ₹50,000। लेकिन उस टाइम पे कोई बार नहीं था किसी पर्सन के ऊपर, अगर वो अपने ओरिजिन रीजन के अंदर वापस आना चाहता है, लेकिन उसको कलेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। राजस्थान लेटेस्ट है अमंग बीजेपी रूल्ड स्टेट जहाँ पे एंटी कन्वर्शन बिल को इम्प्लीमेंट किया गया, जहाँ पे एंटी कन्वर्शन बिल को लाया गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है एंटी कन्वर्शन बिल के ऊपर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था एंटी कन्वर्शन का फरवरी 2023 में। उससे पहले यूपी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई थी नवंबर 2020 में, और जो यूपी का लॉ है वो सबसे स्ट्रिंजेंट है, यानी कि सबसे सख्त है कन्वर्शन के ऊपर, और उसके अंदर जेल टर्म रखी गई है अप टू 10 ईयर्स। के अंदर जो एंटी कन्वर्शन लॉ है उसके अंदर 10 साल की जेल रखी गई है, और साथ में एक फाइन रखा गया ऑफ ₹50,000। कन्वर्ट किया जाता है अनलॉफुल तरीके से, फ्रॉड से, कोर्शन से या इंसाइटमेंट से, यानी कि कोई बेनिफिट दे करके। कर्नाटका ने भी एक एंटी कन्वर्शन लॉ पास किया था 2022 में, जिसके अंदर जेल टर्म रखी गई थी 3 साल की, लेकिन इस लॉ को रिपील कर दिया गया जून 2023 में, जब कांग्रेस पावर में आई कर्नाटका के अंदर। जय हिंद, जय भारत।